Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुंबर. आज के इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स. जैसे कि आप ये फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हो, आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी क्या भूमिका और जिम्मेदारियां होती हैं, आज हम इस वीडियो में वो समझेंगे. सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने एक फर्स्ट स्लाइड में 4 पिक्चर्स लगाई हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आप जो भी कहना चाहो, क्या क्या काम करती हैं, मतलब उनकी क्या भूमिकाएं हैं और क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं. देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक लेडी है, उनके हाथ में उनका एक छोटा सा बच्चा है. तो ये आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कह लो या वर्कर कह लो, उनको ब्रेस्ट फीडिंग में मदद कर रही है. मतलब उनको एक प्रॉपर तरीका बता रही है कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है. दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो ये हमारे नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हुए हैं और क्या खा रहे हैं, प्लेटों में न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं. ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अच्छा खाना खाएंगे तभी हेल्दी ग्रोथ होगी. तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर उन बच्चों को वो अच्छा खाना परोस रही है, पहले कुक करा और परोस रही है. यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे ही हंसती खेलती महिलाएं, ये हो सकता है किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रही हैं या फिर बाकी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए. गर्भावस्था के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी, कैसे बीमारियों से फाइट करना है, ठीक है, कितना अच्छा खाना खाना है, कैसे टीके लगवाने हैं. हो सकता है कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो. चौथे में आप ऐसे लग रहे हैं ना पूरे के पूरे गांव के सारे लोगों को बिठा रखा है और उनको एक बहुत ही अच्छा कोई मैसेज डिलीवर किया जा रहा होगा कि हाइजीन पे ध्यान दो, क्लीनिनेस पे ध्यान दो. तो बेसिकली हमारा क्या मतलब है कि ये जो आंगनवाड़ियाँ वर्क करती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था जिस वीडियो में मैंने आपको आईसीडीएस के बारे में बताया था. आंगनवाड़ी आईसीडीएस के अंदर काम करती हैं. ठीक है, आईसीडीएस स्कीम के अंदर काम करती हैं. आईसीडीएस स्कीम के बारे में आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ. तो ठीक है, इस स्कीम के अंदर काम करती हैं. तो आपको पता है 6 साल तक के बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, उसके टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप होते हैं. ठीक है, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है तो उसको चलाने वाले, उनके कार्यकर्ता की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं, वो देखते हैं. ठीक है जी, सारे पॉइंट्स पे बिल्कुल आराम से बताऊंगी. ये एक्चुअल में आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स की कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ उनकी जिम्मेवारियां हैं और भूमिकाएं हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. इससे आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे कुछ घुमा फिरा के आ जाएगा. क्या ये आंगनवाड़ी वर्कर का काम है, क्या ये सुपरवाइजर का काम है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा. अगर आप एनटीटी का एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्योंकि भाई जिस फील्ड में जा रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जहाँ तुम्हें जॉब करनी है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं क्या है, तो आप कैसे काम करोगे. इसके लिए आपको ये टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है. ठीक है जी, अब पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स और वर्कर्स क्या करते हैं. सबसे पहला वो उनका ये काम होता है कि कम्युनिटी के सपोर्ट लिया जाए. मतलब मान लो अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है, अगर आप 10 लोगों को और जाके बताओगे कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा काम कर रहा है, आप भी इसके सपोर्ट में आओ, इसकी मदद करो. और जब हमें कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, सबका सपोर्ट मिल जाता है, सबका साथ मिल पाता है, तो हम और अच्छे से काम कर पाते हैं. तो
इनका काम होता है कि कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाए, कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाए। वो जाकर बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, अगर आप हमारी मदद करना चाहो या आप हमें सपोर्ट करना चाहो कोई अपनी सर्विसेज के थ्रू, तो आप कर सकते हो। एंड पार्टिसिपेशन इन रनिंग द प्रोग्राम, महिलाओं को कहते हैं आप भी हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मिल जाओ, आप भी इस प्रोग्राम को चलाने में हमारी मदद करो। तो वो सब क्या आता है, एक आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर का काम है। ठीक है जी। अब नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, देखो फॉर्मल और प्री स्कूल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में क्या अंतर होता है। फॉर्मल में होता है कि मान लो मैं 5th क्लास में हूँ, मेरे को मैम ने दे दिया कि आज मुझे माई सेल्फ लिखना है, माई फेवरेट टीचर पे लिखना है, माई बेस्ट फ्रेंड पे कहानी लिखनी है, कल मेरा टेस्ट होगा, मुझे मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे मेरी रिपोर्ट कार्ड बनेगी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मल। लेकिन नॉन फॉर्मल क्या होता है, हम हंसते खेलते बच्चे को सिखा देते हैं। बच्चा हमारे पास आया है आंगनवाड़ी में, कोई बातें कर रहे हैं, हम उसके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, मस्ती मजाक के अंदर हम कोई पोयम सिखा रहे हैं, कोई पोयम हम ऐसी सिखा रहे हैं जिसके अंदर हम गिनती सिखा देंगे, गुड मैनर्स बैड मैनर्स में डिफरेंस बताएंगे, मतलब खेल खेल में उनको बता देंगे, जिसमें हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम कल को उनको चेक करके रिपोर्ट कार्ड में हमने ये देना है कि इसने गुड मैनर्स और बैड मैनर्स कितने अच्छे से समझे, लेकिन हमारा मतलब होता है कि उनको अच्छी चीजें समझ आ जाए। तो ये भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स का काम है। बेसिकली आपको पता है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स, जैसे आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होता है। और किस चीज की मदद की जाती है, वो कहते हैं कि बच्चों के लिए टॉयज बनाओ, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाओ जिससे बच्चे खेल पाए, इंजॉय कर पाए, मस्ती कर पाए। तो ये नहीं कि तुम मार्केट में जाके कह रहे हो भाई मुझे तो हजारों की कोई अच्छी सी टॉय दे दो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। नहीं, आपको खुद जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करके आपको कुछ टॉयज, प्ले मटेरियल्स बनाने हैं जो बच्चों के काम आ सके। ठीक है जी मैम, 2 चीजें तो समझ आ गई, 2 चीजें समझ आ गई तो अब तीसरा समझ लो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा देना कि हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास, आप बोलते हो कि नहीं यार बस पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, हेल्थ का क्या करना। जब पैसा आ जाएगा लेकिन तुम्हें इतनी बीमारियां लगी होंगी, ना तुम अच्छा खा सकते हो, ना घूम फिर सकते हो, और बेड पे पड़े के पड़े रह जाओगे, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो हमें हमारा अच्छा स्वास्थ्य रखना है, मेंटली भी, मतलब शांत रहना है। ये नहीं कि जहां देखा ये भी चीज मेरे को चाहिए, ये भी चीज मेरे को चाहिए। शांत स्वभाव का रहना है, फिजिकली फिट रहना है, बीमारियों से दूर रहना है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, पोषण की भी शिक्षा देनी है। कैसे पोषण की शिक्षा देनी है कि भाई अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो, दाल रोटी खाते हो, सैलेड खाते हो, अच्छी अच्छी चीजें खाते हो जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो आपका शरीर अच्छा बनेगा। शरीर अच्छा बनेगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, हेल्थ अच्छी होगी तो आप जीवन को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो इसकी शिक्षा देना। काउंसलिंग ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग पे काउंसलिंग करना, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया, एक कार्यकर्ता आंगनवाड़ी वर्कर उस लेडीज को मदद कर रही थी प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका बताने के लिए कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर समझाएंगे वो। उसके बाद कि बच्चों को कैसे खिलाना है, क्या तरीके होने चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं वो लोकल कम्युनिटी के बहुत पास ही होते हैं। क्योंकि आप देखो कि घरों के बीच में ही आंगनवाड़ी वर्कर्स बनी होती है, तो आती जाती लेडीजें उनके टच में होती हैं। तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स मोटिवेट कर सकती है मैरिड वुमेन को कि वो फैमिली प्लानिंग करे, बर्थ कंट्रोल मेजर्स करे। ये नहीं कि एक लड़की की शादी हुई, ठीक है आज शादी हो गई, बच्चा पैदा कर लो, अच्छा इस साल बच्चा पैदा हो गया, फिर अगले साल भी कर लो, फिर अगले साल भी कर लो, बस बच्चे ही पैदा करे जा रहे हो। नहीं, वो आपको प्रॉपर तरीका बताते हैं क्या कि फैमिली प्लानिंग करो। जब आपको लगता है कि हाँ आप फिजिकली एबल हो, आप मेंटली इतना एबल हो कि आप चाहते हो फैमिली प्लानिंग कि आगे आपके बच्चे हो, आप उनको संभाल लोगे, तब आपको बच्चे करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके बच्चों में कितना अंतर होना चाहिए कि माँ की अपनी जो बॉडी है, जो पहले बच्चे को जन्म दिया, तो माँ एक
की जो बॉडी होती है वो थोड़ी वीक हो गई मान लो, तो अगले बच्चे को जन्म देने से पहले कितना टाइम पीरियड आपको नहीं करना चाहिए बच्चा, ताकि आपकी बॉडी पूरी रिकवर कर जाए। बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं, कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि ये ना हो कि अरे अब तो बच्चा हो गया है तो ये नहीं वो नहीं, आपको प्रॉपर पहले से ही सारी चीजें सोच समझ के चलनी है। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स उनको समझा सकती हैं। ठीक है जी। AWWS, ठीक है जी। अब ये क्या है, बेसिकली आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बर्थ्स। अब क्या होता है, आपकी आंगनवाड़ी जिस एरिया में वर्क कर रही है, ठीक है, उसमें कितने बच्चे हुए, ठीक है, कितनी डेथ्स हुई विलेजेस में, इसके बारे में पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सभा सेवक या ANM जहां पर भी बताया गया है, हमारे रजिस्टर्स में, सब रजिस्ट्रार्स में बताया गया है कि पंचायत में बताना है या ग्राम सभा सेवक में बताना है या ANM में बताना है, वहां पर जाकर वो चीजें बताती है, पूरा बाकायदा ब्यौरा देती है कि इतने बच्चे पैदा हुए, इतने की डेथ हो गई, क्या क्या चीजें थी, उन सब का ब्यौरा देती है। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ, अब फिफ्थ क्या कहता है, अब आंगनवाड़ी वर्कर्स आपको पता है घरों के आसपास, मतलब आंगनवाड़ी घरों के आसपास बीच में ही होती है। पेरेंट्स के ना घर पे होम विजिट करो, ठीक है, अब बच्चों के घरों पे जाओ, बातचीत करो, उनकी माओ को समझाओ कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है। एक छोटा बच्चा जो बॉर्न हुआ है, आपको उसको कितना अच्छा खाना देना चाहिए, कैसे उसका फिजिकली ध्यान रखना चाहिए, कैसे शारीरिक रूप से ध्यान रखना चाहिए, बातें करती रहनी चाहिए ताकि भाषाई विकास हो जाए। बेसिकली वो जो छोटा सा बच्चा है, ये देखो यहाँ पे हम बताते हैं छोटा सा बच्चा है, ये जब बड़ा होगा, बड़े होने तक की इसकी प्रॉपर वृद्धि और विकास में क्या क्या चीजें की जरूरत होगी, किस किस को फॉलो करना है, वो घर घर जाके उनकी माओ को समझाया जाता है। मतलब जैसे मैं आपको, मेरे को लगता है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं डांट डांट के 1 बार 2 बार 3 बार बोलती हूँ कि ये तो होना ही नहीं चाहिए कि ये टॉपिक किसी बच्चे को ना आता हो। तो वैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने एक सच्चे दिल से कोशिश करती हैं उनके घर जा जाके उनको समझाने की कि बच्चों का ध्यान रखो, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट जरूरी है। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको मैंने ये 6 पॉइंट्स पढ़ लिए इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, नहीं, थोड़ा ट्विस्ट करके आएगा, वो जब हम MCQs डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सीधा MCQ डिस्कस करना कोई यूजफुल नहीं है अगर आपने थ्योरी नहीं समझी। अगर आपने थ्योरी समझी है तो आप 10 क्या 100 MCQ सॉल्व कर लोगे, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ी तो बस जो 10 आपको MCQ करा दिए बस आप उसी पे अटके रह जाओगे। इसलिए मेरा मतलब फोकस है पहले थ्योरी समझ लो फिर MCQ कर लेंगे। अब ANM को मदद करना किसमें, आयरन फॉलिक एसिड, IFA, ये फुल फॉर्म याद रख सकते हो, IFA आयरन फॉलिक एसिड, और विटामिन A का स्टॉक रखना है कि आपकी आंगनवाड़ियों में आपको एक तो आपको पता है जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, उनको सजेस्ट किया जाता है आयरन फॉलिक एसिड और विटामिन A की टेबलेट्स, ताकि इस चीज़ की कमी ना हो। तो अब वो क्या कह रहे हैं, आपको इन चीज़ों का इतना ज़्यादा स्टॉक रखना है अपने सेंटर पे। ये नहीं कि आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, आज 10 पत्ते आ गए, कल 20 पत्ते आ गए, अगर ज़्यादा औरतें लेने आ गई है तो आप तो कहोगे नहीं भाई मेरे पास तो 30 ही पत्ते पड़े हैं मेडिसिन के, तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकती। नहीं, जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करना है इन दोनों का, ताकि जितने भी लोग आए आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाओ। अब क्या होता है, अब आप सारा दिन मतलब स्टॉक ही बनाते रह जाओगे ना कि अच्छा आज 10 पत्ते आ गए, आज 10 टैबलेट्स आ गई, कल 20 टैबलेट्स आ गई, 30 टैबलेट आ गई, रिकॉर्ड ही बनाते रह जाओगे, फिर आपका जो एक्चुअल वर्क है आपको उसके लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वो चाहते हैं जो हमारे आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो अपनी बेस्ट चीज पर ध्यान दें, ठीक है, ताकि वो उनकी मदद कर पाए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, अब ICDS स्कीम के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था। ठीक है जी। अब ICDS स्कीम के अंदर उन्होंने जो जो इंफॉर्मेशन गैदर की है
कि इतनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये बच्चे हैं, ये चीज़ों को हमारी नीड्स हैं। अब उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सारी चीजें प्रोवाइड करना। लेकिन ये जरूरी नहीं है आईसीडीएस स्कीम ने कह दिया यहाँ पे 20 प्रेग्नेंट लेडी है तो इन्हीं के लिए सामान आएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि नहीं, यहाँ तो नीड 30, ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पे 30 प्रेग्नेंट लेडीज हैं। तो ठीक है, एक बेस के लिए आईसीडीएस स्कीम ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसी पे रिलाय करना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। हर बच्चे का वेट करा जाएगा, उसके वेट को ग्राफिकली रिकॉर्ड करा जाएगा कि क्या उसकी ग्रोथ अच्छे से ऊपर बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे प्रॉपर पूरी बढ़ रही है, ये तो नहीं बस हल्की 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 बढ़ रही है, प्रॉपर ग्राफिक उसकी रिकॉर्ड बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, हर महीने उसकी हाइट वेट करा जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए आप एक रेफरल कार्ड बना दोगे। रेफरल कार्ड बना दोगे कि आसपास जो सब सेंटर हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां जाकर बच्चे को ले जाओ और वहां पर अपना इलाज कराओ, ठीक है। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर ने लिख कर दे दिया कि मैं यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और मैं इसको ये रेफर कर रही हूँ, इस जगह पर जाकर इसको अपना टेस्ट कराना है और इसको सारी सेवाएं दी जाए, तो वो करना है, ठीक है। बच्चों के चाइल्ड कार्ड्स बनाए जाएंगे, 6 साल के बच्चे से जो नीचे हैं उनके चाइल्ड कार्ड्स बनाए जाएंगे, और वो जब भी किसी पीएचएचसी में जाते हैं, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हैं, और कहीं भी मेडिकल पैरामेडिकल जगहों पे जाते हैं, किसी पर्सनल के पास जाते हैं, मतलब किसी भी नर्स के पास जाते हैं या व्हाटसोएवर, तब वो अपना कार्ड लेकर जाएंगे ताकि उस कार्ड से पता चल जाए उस हेल्थ केयर टेकर को कि बच्चे की कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसे नहीं, पहले कितने, मतलब 1 साल पहले उसकी हाइट कितनी थी, अब हाइट कितनी हो गई है, ताकि प्रॉपर हिसाब किताब लगाया जा सके। उसके बाद यहाँ पर देख लो, उसके बाद क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फीडिंग। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फीडिंग, भाई जितना मर्जी बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना दे दो, लेकिन बच्चे क्या है, सही से उनको कंज्यूम नहीं कर पाते, कंज्यूम कर लेते हैं तो उनके शरीर पे नहीं लगता क्योंकि उनको और बीमारियां होती हैं। तो इनका मेन फोकस है 6 साल तक के बच्चे को इतना न्यूट्रिशियस खाना देना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूट्रिशियस खाना देना 6 साल तक के बच्चे को, या जो एक्सपेक्टेंट और नर्सिंग मदर्स हैं, ठीक है, जो मदर्स बनने वाली हैं, ठीक है, नर्सिंग मदर्स हैं, बच्चों को अपना जो दूध पिला रही हैं, ताकि उनके लिए लोकली अवेलेबल फूड और लोकल रेसिपीज बनाई जा सके। अगर आपके एरिया में कोई स्पेसिफिकली वेजिटेबल अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है तो आप उसके रिलेटेड मेन्यू में चीज़ें डाल दो, ठीक है, अच्छी अच्छी सब्जियां बना दो, जो आपके आसपास वेजिटेबल्स अवेलेबल है उसका यूज करके आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशियस फूड देना है। पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्टाफ को मदद करना ताकि वो हेल्थ से रिलेटेड कंपोनेंट को अपना पाए। कैसे, टीकाकरण में मदद करना, हेल्थ चेकअप, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराना, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल चेकअप्स, कैसे कि मतलब बच्चे के जन्म से पहले के चेकअप्स और एटलीस्ट जब वैसे जैसे ही वो पैदा होता है उसके बाद के चेकअप्स में मदद करना। ये सब एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का काम होता है, ठीक है। अब टू ब्रिंग, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सुपरवाइजर्स और सीडीपी होते हैं किसी भी विलेज के, ठीक है, अब मान लो आपको लगता है कि हमारे इस विलेज में एक पर्टिकुलर ये किसी दिक्कत आ रही है, तो आपको वहाँ के सुपरवाइजर्स और सीडीपीओस को बताना है कि ये दिक्कत आ रही है, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इसको बेटर करना चाहिए, या कुछ आपको अपना इनपुट देना चाहिए ताकि इस दिक्कत को हम सॉल्व कर पाए, ठीक है, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग चीज़ों से कोऑर्डिनेट करके हमें जो जो नीड्स हैं, चाहे वो मेडिसिन की हैं या किसी और इक्विपमेंट्स की हैं, वो सब हमें मिल पाए। अब जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एक्रीडेटेड है, मतलब कि जो रजिस्टर्ड है सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो मतलब चाहते हैं कि एक लार्ज स्केल पे सबकी हेल्थ अच्छी रहे, जैसे हम कहते हैं ना सोशल वर्कर्स हैं, जनहित में काम करते हैं, तो हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब जिनका फोकस है लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, रजिस्टर्ड है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर जिनको ये रजिस्टर्ड है उनकी
हेल्थ केयर सर्विसेज की में मदद करना, कि जैसे वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपना जो योगदान दे सकते हैं उसको दें। उनके आईसीडीएस के अंदर जो हमें इतना दुनिया भर का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है उसकी मदद कर पाए, मतलब एक हाथ दे देना, एक साथ दे देना, ताकि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें कर पाए। ठीक है ना, जो काम खुद कर सकते हो खुद करो, अदरवाइज जो बड़ी डिपार्टमेंट बड़ी स्कीम्स कर रही हैं तो उसमें कम से कम योगदान तो दे सकते हो ना। अब किशोरी शक्ति योजना, SKSY फुल फॉर्म आ सकती है, फुल फॉर्म KYS की क्या है, किशोरी शक्ति योजना। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मदद करना और जो हमारी किशोरी लड़कियां हैं, अडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनको मोटिवेट करना, एजुकेट करना, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना कि क्या सोशल अवेयरनेस ज़रूरी है, कैसे हेल्थ को मेंटेन करना है। प्यूबर्टी में जब वो अप्रॉक्सीमेटली 13-14 साल की हो जाती हैं तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनको पीरियड्स के बारे में एक्वेंट करना, पीरियड्स के बारे में बताना कि ये क्या होते हैं, कैसे आपको क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सोशल अवेयरनेस जनरेट करना। AVVW, अब ये क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स, फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, NPAG की फुल फॉर्म क्या है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कि कितने हद तक, कितने जगह तक ये वर्क कर पा रही हैं सही से। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो डिपोट होल्डर के लिए काम कर, एज अ डिपोट होल्डर काम कर सकती हैं फॉर RCH, फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ किट। ठीक है, अब जो औरत माँ बनने वाली है, ठीक है, या उसका छोटा बच्चा है, उसको क्या क्या चीज़ों की नीड है, ठीक है, उस पर ध्यान देना। कॉन्ट्रासेप्टिव और डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स, जो भी उसकी हेल्थ को बेस्ट रखने के लिए, बच्चे की हेल्थ को बेस्ट रखने के लिए जो जो नीड है वो काम कर देंगी। ठीक है, जबकि ये जो एक्चुअल में डिलीवरी किट्स होती हैं वो एडमिन या फिर दवाइयाँ देना वो इनका काम नहीं है, लेकिन OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स, वुड एक्चुअली बी कैरिड आउट बाय ANM and ASHA। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कहता है कि आप इस चीज को कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिसाइडेड के द्वारा क्या है कि वो ANM और आशा द्वारा किया जाएगा, लेकिन आप एज अ डिपोट होल्डर काम कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों के घरों में जाकर देखना कि किसी बच्चे को कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई अपंगता तो नहीं है। अगर अपंगता है तो उसकी समझना किस टाइप की अपंगता है, और नियरेस्ट PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, इंग्लिश वर्ड है, कि जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का अपंगता को ठीक करने वाला सेंटर है वहां पे उसका नाम रेफर कर देना, ताकि उसको प्रॉपर क्या कहते हैं, उसकी तब चीज़ों को ठीक करा जाए, उस पर वर्क करा जा सके। अब एक और क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव, मतलब पल्स पोलियो, आपको पता है ना, पोलियो के बच्चों को टीके लगते हैं ताकि बच्चे पोलियो से पीड़ित ना हो। पोलियो से पीड़ित हो जाते थे पहले बच्चे तो अपंग हो जाते थे, तो ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन PPI ड्राइव्स चलती हैं। ये मतलब आप कह सकते हो स्कीम्स चलती हैं, ड्राइव्स चलती हैं, जिसमें ये मेक श्योर करा जाता है कि सबको पोलियो के टीके लग जाए, उसमें सपोर्ट करना। फिर अब बहुत से अदर इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, महिला मंडल्स वर्क कर रहे हैं जो अलग अलग इश्यूज पे वर्क कर रहे हैं, तो सबके साथ मिलजुल के काम करना कि अगर उनको किसी चीज़ की नीड है तो उनको मदद करना, उनको वो प्रोवाइड करना। लेडी स्कूल टीचर्स हैं, जो गर्ल्स हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल की, जो भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उन सबको एक साथ लेकर आना ताकि बेनिफिट में, जनता के हित में काम किया जा सके। ये थी बिल्कुल मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारियां थी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, सुपरवाइजर्स की। ठीक है जी, ये सारी की सारी रोल्स, जिम्मेवारियां आपको पता होनी ज़रूरी है अगर आप एनटीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है जी, अब एक और चीज़ देख लो, बिल्कुल छोटी सी है। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, वर्कर्स तो होते हैं, लेकिन कुछ आंगनवाड़ी हेल्पर्स भी होते हैं।
ठीक है, हर बंदे का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे का कुछ ना कुछ रोल होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स की क्या भूमिका वहां ते जिम्मेदारियां ने, ओ देखो, सबसे पहले कि बच्चों के लिए खाना पकाना और उन्हें सर्व करना, बच्चों के लिए अच्छे से खाना पकाया जाए और उनको खिलाया जाए, ठीक है। आंगनवाड़ी को साफ करना, पानी लेकर आना, अब कोई साफ सफाई नहीं करेगा तो गंदगी होगी, गंदगी होगी तो बीमारियां फैलेगी। तो आंगनवाड़ी हेल्पर्स का काम है आंगनवाड़ी को साफ रखना, पानी लेकर आना, बच्चों की क्लीनिनेस का ध्यान रखना, बच्चे गंदे गंदे मिट्टियों में खेलते रहते हैं, हाथ मुंह नहीं धोते, तो उस चीज का ध्यान रखना। आपने देखा ना आंगनवाड़ी में हेल्पर्स होते हैं वो इन चीजों का ध्यान देती हैं। स्मॉल चिल्ड्रन, आपके विलेज में जो स्कूल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी में लेकर आना, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट ये एक बड़ा टॉपिक है। जैसे हम वीडियोस पढ़ते हैं ना उसके अंदर के सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले जब मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया था तो मैंने आपको ICDS के बारे में बताया था। क्या कहा था? ICDS के बारे में सब कुछ बताया था। कौन बेनिफिशरीज हैं, कौन लाभार्थी हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, कैसे वर्क करते हैं, क्या 6 मेन चीजें होती हैं, सब कुछ बताया था। अब आपको ये भी पता है कि इसी के अंदर आ जाता है आंगनवाड़ी वर्क कर रहे हैं। अब आंगनवाड़ी का अगर मान लो आप सुपरवाइजर का एग्जाम देने जा रहे हो या एनटीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये सब चीजें डील करनी है, ये सब चीजें डील करनी है, तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से कह रही हूँ, इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, लेकिन टेंशन की कोई बात है नहीं, तुम सिमरन मैम के स्टूडेंट्स हो। अभी तो मैं तुम्हारा बेस को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, जब ये नींव इतनी पक्की हो जाएगी ना, फिर एक MCQ क्या, जितने मर्जी MCQ आ जाए, हम डरते नहीं है, ठीक है। सीधा मैं MCQ कराती तो मान लो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए तो आपको बस 10 क्वेश्चन के बारे में पता होता। मैं आपकी यहाँ कर रही हूँ नींव पक्की, नींव पक्की हो गई तो फिर 10 करवा लो MCQ या 100 MCQ करा लो, तुम बिल्कुल मास्टर होगे कि ये सब तो हमें आता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।